जय हिंद दोस्तों। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में भारत के जितने भी प्रमुख युद्ध अब तक हुए हैं सभी को मैं बारी बारी करके आप सभी को बताऊंगा। तो कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। देखिए, पहला जो है हाई डे स्पीच का युद्ध जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका समय है और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अब आगे चलिए, देखिए कलिंग की लड़ाई जो हुई थी। कलिंग का जो युद्ध हुआ था आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। कलिंग का युद्ध का जो समय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। किसने? सम्राट अशोक ने। और कलिंग के राजा का नाम क्या था? अनंत पद्मनाभन। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं किताबों में लिखा नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अब देखिए सिंध की लड़ाई है। सिंध की लड़ाई का जो समय काल है वो 712 ईसवी है। वो ईसा पूर्व था, अब ईसवी का आ गया। 712 ईसवी में सिंध की लड़ाई हुई थी और मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी सिंध की लड़ाई में। अब आइए तराइन का युद्ध देखा जाए। तराइन की युद्ध हुआ था। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध। अब इसमें क्या हुआ था? देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध है इसमें आपको बता दे रहा हूँ जैसे कि किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी इसमें, इस वाले युद्ध में। अब तराइन का द्वितीय युद्ध देखिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में इसका जो समय काल 1192 ईस्वी था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अब तो यूपीपी वगैरह पेपर में भी इसका युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको मैं एकदम डिटेल से बताते चला जा रहा हूँ। इसका जो समय काल 1192 था। अब ईस्वी में इसका 1192 ईस्वी में देखिए, ये जो इस पृथ्वीराज चौहान पिछली बार जीत गए थे, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी जीत गए। दोनों का युद्ध मतलब तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध एक ही दोनों लोगों के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में ही लड़े थे दोबारा। अब देखिए चंदावर का युद्ध है। चंदावर के युद्ध में अब देखिए यहाँ पर अंक की बिंदी छूट गई है। चंदावर का युद्ध है 1194 ईस्वी में और इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। इन्हीं दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंदावर का युद्ध, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो बहुत एकदम एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर, इसको इसको एकदम मतलब कंठस्थ कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अब आइए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। मतलब बाबर ऊपर भी जीता नीचे भी जीता खानवा का युद्ध में। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला जो आ रहा है आपके सामने, घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। मतलब बाबर कभी हारा नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा ही। हिस्ट्री में कभी आज तक हारा ही नहीं बाबर। ऐसी दमदार सेना थी इसके पास, दमदार बाहुबल था। अब देखिए चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध में आपको बता दें समय काल जो 1539 ईस्वी में था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। ये थोड़ा शेरशाह सूरी थोड़ा तगड़ा था इसलिए हुमायूं को हरा दिया, लेकिन ये काफी रोमांचक बड़ा युद्ध था। अब देखा जाए तो आगे भी बहुत सारे युद्ध हैं, लेकिन तो अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है आपको तो पूरा वीडियो अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। देखिए आगे का जो युद्ध है, कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध। इसका जो समय काल है आपको 1540 ईस्वी में हुआ था। इसका जो समय काल है और किसके बीच हुआ था? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए ये कितना अच्छा बात है। एक बार फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने में मजबूर कर दिया। इसीलिए बहुत अच्छा ये युद्ध रहा आप तक का। अब देखिए आगे क्या। ये देखिए जो ये इसमें हराया था, तो ये जो हुमायूं को भारत से मतलब भगाने की कोशिश किया था शेरशाह सूरी ने। इसका मतलब है हुमायूं, पता है आप लोगों को दोस्तों, बाबर जो था वो अफगानिस्तान से आया था।
तो इसके जितने भी बच्चे वगैरह हैं सब यहीं पर जन्मे वगैरह थे, तो इसीलिए इसने सोचा कि शेरशाह सूरी ने इसको फिर से अफगानिस्तान भेजा जाए। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध बहुत खतरनाक और बहुत रोमांचक भरा रहा। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया है, जिसमें अकबर की विजय हुई। हेमू को अकबर ने परास्त कर दिया है। ये भी बाबर की ही संतानें हैं, आगे चलती चली जा रही हैं। अब देखिए आपको हम आगे बता रहे हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध का जो समय है 1556 ईस्वी है। इसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और युद्ध जो था विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसी युद्ध में विजय जो नगर का साम्राज्य था, विजयनगर एकदम साम्राज्य का अंत हो गया। और देखते हैं आगे। देखिए हल्दी घाट का युद्ध है। हल्दी घाट की युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाट की युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। अकबर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ये लोग युद्ध में कभी हारते वारते नहीं थे, बाबर के जितने भी पूछते हैं। मुझे तो नहीं लगता अकबर अंतिम तक लड़ा, जब तक बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के कारण ये मर गया था, कुछ बीमारी आ गई थी इसके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट है जो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ये सब अंग्रेज बड़े दुष्ट थे, तोप और गोला बारूद से युद्ध करते थे और यहाँ पे पास उतनी संसाधन नहीं था, इसीलिए आज तक ये अंग्रेज मतलब शासन किए। अब यहीं से शुरुआत हो गई। अब देखिए इसी की वजह से अब आगे युद्ध में देखिए क्या है। वांडीवास का युद्ध है। वांडीवास का जो युद्ध है 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेज मतलब भी जैसे अकबर बाबर वैसे ही अंग्रेज। अंग्रेजों की अब क्या बखान किया जाए, मतलब कि ये लोग हमारे लिए खराबी थे, हमारे देश को लूटे और चले गए यहाँ से। तो अंग्रेज भी मतलब दबते नहीं थे किसी से, हमारे कहने का मतलब ये भी है। और अब देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ जितने हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध का समय काल है 1761 ईस्वी था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसमें इसका जो मतलब है, अब देखिए अब आपको बता दे रहे हैं आपका जो मतलब है इसमें सारा मैं सॉरी दोस्तों, इसमें देखिए ये जो लिखा है जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, फ्रांसीसियों की हार जो है गलत है, इसमें मराठों की हार हुई थी, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब देखिए लैपटॉप से अकेले ही बनाना पड़ता, थोड़ा दिक्कत हो जाए, सॉरी इसके लिए। अब देखिए मैं आगे आपके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध का जो समय काल है दोस्तों 1764 ईस्वी है। ये भी बहुत खतरनाक युद्ध बैटल हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों की विजय हुई। इसमें मतलब अंग्रेजों और मतलब जैसे सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये सबकी संयुक्त एक टीम थी और अंग्रेज जो है ये अलग टीम थी। लेकिन तब भी ये सबको हरा दिया अंग्रेजों ने, सबको बारी बारी क्या एक ही साथ सबको हरा दिया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यहीं से अब देखिए अब अंग्रेजी हुकूमत बहुत अच्छे से चलने लगी। जितने भी ताकतवर राजा थे सभी को धीरे धीरे हरा दिया। अब यहाँ से अब देखिए अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समय काल है 1767 से 1769 तक होता है। अब इसमें समाप्ति क्या होता है, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध में अब अंग्रेज ही बचे हैं। एक हैदर अली एक शेर है। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, लेकिन तब भी बहुत सब चतुर थे अंग्रेज। इन्होंने देखिए समाप्ति का क्या कारण, मद्रास की संधि कर ली। ये लोग क्या कहते थे कि अब जैसे मान लीजिए हारने लगते थे तो आके पैर वैर छूने लगते थे, कहते थे अरे माफ कर दीजिए, और उसके बाद धीरे से बोलते थे हम आपके पास नहीं आएंगे, थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। तो इसलिए मद्रास को अपने में मिला लिया। जैसे कुछ जगह छकाए थे धीरे धीरे। अब इसी के वजह से अब धीरे धीरे बवाल बढ़ता गया। अब देखिए आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का 1780 से 1784 तक। अब देखिए उसमें 69 तक युद्ध था प्रथम आंग्ल युद्ध, तब तक चुप थे। अब देखिए फिर 11 साल बाद फिर अपना स्टार्ट कर दिए। अब इसमें
इसमें देखिए हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जो अनिर्णित छूटा, मतलब निर्णय ही नहीं हो पाया कि कौन जीता कौन हारा। फिर इसमें अब अंग्रेजों ने चतुराई की, अपने मंगलौर की संधि कर ली। बोले भैया माफ कर दीजिए, गलती से युद्ध कर लिए आपसे, आप हरा दिए हमें, आप हार जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहकर बोला थोड़ा सा जमीन दे दीजिए, आपको हम कभी परेशान नहीं करेंगे, वहां पे हम टैक्स वगैरह वसूलेंगे। तो भाई हैदर अली को मानना पड़ा, और मान भी गए और मंगलोर की संधि कर लिए। अब देखिए तृतीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो इसका जो समय काल था 1790 से 1792 ईस्वी था, और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त। टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था। ये भी बहुत अच्छा था, इसकी इसकी अब क्या बखान करें, बहुत अच्छा था। और इसने समाप्ति क्या, अब फिर वही हाल हुआ, इसमें संधि पर समाप्ति, ये भी इसमें मान के चलिए हार ही गए थे, मतलब हार ही गए थे। अब इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि से वही फिर चतुराई की ऐसा अंग्रेजों ने, फिर वही बोले। अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ, इसमें 1797 से 99 तक चला। इसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें टीपू की हार हो गई। धीरे धीरे सब क्षति पहुंचाते पहुंचाते लेते लेते एक ही बार में अब देखिए इन पूरा खत्म कर दिए। टीपू सुल्तान बेचारे खत्म हो गए, और हैदर अली को बूढ़े हो गए थे, उसको सब मार ही डाले, कहीं मतलब भेज दिए थे, म्यांमार टाइप में भेज दिए थे, उधर बर्मा उसको। अब देखिए ये आ गया नेक्स्ट आपका चिलियान का युद्ध। चिलियान का युद्ध भी बड़ा खतरनाक था। 1849 ईस्वी में चिलियान का युद्ध हुआ था। अब देखिए यहाँ से चिलियान के युद्ध में इसका जो समय था 1849 ईस्वी था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। और सिख जो बचे थे यही पंजाब वाले क्षेत्र में, इंडिया के नक्शे से जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहीं पर सिख थे, उन्हीं से भी हो गया। अब इसमें क्या हुआ, सिखों की हार हो गई। सारे संपूर्ण राज्य देशों पर भारत के धीरे धीरे अंग्रेज एक एक करके शासन करने के लिए एकदम तत्पर हो गए। और इसी की वजह से अब देखिए अब तक, मतलब जब तक आजाद नहीं हुआ भारत, तब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक चलती रही, और पूरे भारत पर ये कब्जा किए रह गए। अब देखिए आगे आता है भारत चीन सीमा युद्ध। अब देखिए ये आजादी के बाद का है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो को। देखिए दोस्तों, इसका जो समय है भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, और चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ। चीनी सेना द्वारा कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ये बड़े दुष्ट हैं चीन वाले, इनकी ये तो एकदम मूर्ख हैं, मान के चलिए एकदम, मतलब मन बड़ा ही करते हैं। थोड़ा पावरवा हो गया है, लेकिन इंडिया भी अब कम नहीं है, अब जल्दी ये बर्दाश्त होगा नहीं। लेकिन तब कहते हैं अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल इनका है, तो बाकी क्या हम भीख मांग कर लाए हम लोग। लेकिन अब क्या बताया जाए, देखिए अब आगे भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच, जिसमें पाकिस्तानियों की हार हो गई थी और शिमला समझौता हो गया था। यही सब है, जैसे आप समझ ही रहे हैं, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भारत की चतुराई देखी जा रही है। अब देखिए भारत पाक का जो द्वितीय युद्ध होता है, ये इंडो पाक पाकिस्तानी वार जो है, इसको देखिए 1971 में, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय सेना के बीच होती, फिर वही पाकिस्तानी सेना की हार होती है और बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश बना 1971 में। फिर उसके बाद देखिए अंतिम युद्ध आता है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध जो है आप लोगों को अब बता दें, कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में, यही अब तक का अंतिम है। और जम्मू एंड कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठों की मास्को फंसे, मतलब फिर पाकिस्तान से ही मान ये युद्ध हुआ। अब यहाँ से फिर पोस्ट वोस्ट गई थी, अब बचाया गया, भगाया जाए, खदेड़ा गया। यही सब आज तक के जितने भी इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हैं, यही सब मैं आपको दिखाया हूँ, बताया हूँ।